जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिन प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं और हर सनातन धर्मी को अपने घर में ये प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। जैसे कि सावन का पावन महीना आने वाला है, तो इन सभी प्लांट को लगाकर हम सभी अपने घर में भोलेनाथ की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो इन सभी प्लांटों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उससे पहले फ्रेंड्स, बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो उसमें सबसे पहले ये आता है शमी का प्लांट। तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि शमी की एक पत्ती को अगर हम ये एक पत्ती को तोड़ के भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो उससे हमें विशेष कृपा होती है भोलेनाथ की। और ऐसा भी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि अगर आप 1000 बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और उसके साथ ही आप ये एक सिर्फ शमी का पत्ता ही चढ़ा देते हैं तो वो 1000 बिल्व पत्र के बराबर होता है। यानी कि शमी का प्लांट भी भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और इसकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत ही होती हैं। तो सबसे पहले जो आता है प्लांट वो आता है ये शमी का प्लांट। तो शमी का प्लांट भी अगर आप लोगों ने नहीं लगा रखा है फ्रेंड्स, तो आप अपने घर में श्रावण मास में किसी भी दिन ज़रूर लगाइए, जिससे आप इनकी पत्तियों को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाकर विशेष कृपा भोलेनाथ की प्राप्त कर सकते हैं। और उनका जब हम ये प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी मिलती है और ये बहुत ही सुख शांति और समृद्धि लेकर भी हमारे घर में आते हैं फ्रेंड्स। तो हमें ये शमी का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए सावन मास स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ये बेलपत्र का प्लांट। बेलपत्र का प्लांट लगाना भी आप जैसे जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा में सबसे ज़्यादा बेलपत्र का महत्व होता है। बहुत से लोग तो पूरे श्रावण मास में ही इस बेलपत्र की पत्तियों को अपने भोलेनाथ पर चढ़ाकर उनको अर्पण करके उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेलपत्र का प्लांट भी हमें अपने घर में श्रावण मास में बहुत जल्दी और बहुत ज़रूर ही लगाना चाहिए। जिससे कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर हम बारिश का मौसम होता है श्रावण मास, जैसे पूरे श्रावण में ही बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है और कभी हम बाज़ार नहीं जा पाते हैं या बेलपत्र लेने नहीं जा पाते हैं, तो अगर आपके घर में ये बेलपत्र का पौधा मौजूद होगा तो आप उनको अर्पण कर पाएंगे। और इसको लगाना भी बहुत ही आसान होता है। इसको बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको नर्सरी से भी हम ला सकते हैं। नर्सरी के में ये 20, 30, 40, 50 रुपये तक में ये आराम से मिल जाता है। तो दूसरा पौधा ये हमारा बेलपत्र का है। तो इसको भी ज़रूर श्रावण मास में अपने घर में लेकर आइए। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन सभी पौधों को लगाना बहुत आवश्यक है। तो ज़रूर लगाकर इसको भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये अपराजिता का पौधा। अपराजिता को शंख पुष्पी भी कहा जाता है। तो इसके नीले फूल और सफ़ेद फूल, 2 तरह के फूल आते हैं फ्रेंड्स। तो आप कोई से भी अपराजिता लेकर अपने घर में लगा सकते हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ को नीले कलर वाली अपराजिता ज़्यादा ही प्रिय है। तो आप कोशिश कीजिएगा नीले वाले रंग की अपराजिता लगाकर आप अपने घर में लगाइए, क्योंकि उसको नीलकंठ भी बोला जाता है अपराजिता को। तो ये फूल जो होते हैं वो भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ को दोनों को ही प्रिय होते हैं। आसानी से लगने वाला ये प्लांट बहुत ही शुभ फल देता है हमारे घर में लगा हुआ। और इसकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शुभ पौधा है, यानी कि माना जाता है कि ये स्वर्ग से आया हुआ प्लांट है। तो इसको अपने घर में लगाना सनातन धर्मियों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु दोनों ही इनके फूलों से चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तो इस प्लांट को लगाना भी श्रावण मास में बहुत ही ज़रूरी है। ये भी फ्रेंड्स बीज के द्वारा लगाया जा सकता है, कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है और नर्सरी में ये 20 रुपये से स्टार्ट हो जाता है मिलना। तो आप इस श्रावण मास इस पौधे को भी ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, जिससे भगवान भोलेनाथ पे आप इनके आने वाले पुष्पों को अर्पित कर सकें। और जो अगर भगवान विष्णु को भी ये बहुत प्रिय हैं तो उनको भी आप ये चढ़ा सकें फ्रेंड्स। भगवान माता लक्ष्मी को भी ये पुष्प बहुत प्रिय हैं।
तो ये तीनों प्लांट मैंने आपको बताए, तीनों ही बहुत ज़्यादा गुड लक लेके हमारे घर में लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आते हैं। तो इन प्लांट्स को लगाना हमारे लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये आक का पौधा। आंकड़े का पौधा भी इसको बोलते हैं, आक का पौधा भी इसको बोलते हैं और आकाव का भी पौधा इसको बोलते हैं। तो इस प्लांट के फूल भी भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक विषाक्त पौधा है और इसकी जो वाइट कलर का जब आप पत्तियां तोड़ते हैं तो सैप निकलता है। जो वाइट सैप अगर आपकी आंखों में लग जाता है या स्किन पे लग जाता है तो ये इरिटेशन पैदा करता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपकी आंख में चला जाता है तो आंख की जो विज़न है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, पर लगाते वक्त फ्रेंड्स एक सावधानी ज़रूर रखनी है कि अगर आपके घर में पेट्स और बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से दूर रखना है। तो इस आक के पौधे को भी आप ज़रूर लगाइएगा। पर फ्रेंड्स ये जो पौधा है आक का, ये श्वेत आर्क का पौधा है, यानी कि सफ़ेद आंकड़े वाला पौधा है। नीले आंकड़े वाला पौधा भी इसमें आता है जिसमें नीले रंग के फूल आते हैं, और ये वाला जो पौधा है इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसको पहचानने की, तो आप देखेंगे सफ़ेद आँख की पत्तियाँ कुछ इस तरह से नुकीली टाइप होती हैं, आगे निकली हुई होती हैं इस तरह से। और जो ब्लू वाला आंकड़े का पौधा होता है फ्रेंड्स, उसकी पत्तियाँ आगे से इस तरह से गोल होती हैं, यानी कि कुछ बरगद के आकार की, जैसे बरगद का बट का पत्ता होता है उस तरह से गोल आकार की होती हैं। तो ये दोनों में पहचान करके ही आप जब नर्सरी से लेके आएँ तो नर्सरी से तभी लेके आइएगा पहचान करके कि उसकी पत्तियां गोल होती हैं और इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से शार्प होती हैं। तो ये हमारा सफ़ेद आंकड़े का पौधा है। इसको भी श्रावण मास में आप अपने घर में लगाइएगा, पर इसको लगाने के लिए आप अपने घर के इसको मुख्य द्वार पे लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ माना जाता है कि जो हमारे घर मेन गेट होता है उसमें हम जब एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे लगाना इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अगर अपने घर में नहीं लगा सकते हैं या मतलब आप अपने घर के बाहर जो मेन गेट पे इसको नहीं लगा सकते हैं तो आप इसको जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड में लगाइएगा। गमले में लगाकर आप इसको टेरेस पे भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को भी, सफ़ेद आंकड़े के प्लांट को भी श्रावण मास में आप ज़रूर लेके आइए और ज़रूर अपने घर में इसको स्थान दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा पांचवा और लास्ट पौधा है वो है ये काले धतूरे का प्लांट। तो फ्रेंड्स देखिए, काले धतूरे का प्लांट जो मैं आपको बताऊं, इसको धतूरा तो वैसे दोनों ही नॉर्मल भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि काला धतूरा भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस काले धतूरे को भी के प्लांट को भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में ज़रूर लगाइएगा। और जब हम इसको लगाते हैं फ्रेंड्स तो इसकी पहचान हमें बता देते हैं। इसकी जो स्टैम्प होती है ये इस तरह से काले कलर की होती है, और जो वाइट वाला धतूरा आता है उसकी स्टैम्प वाइट मतलब ग्रीन कलर की होती है। जैसे ये आंकड़े के पौधे की ग्रीन होती है, नॉर्मल जैसे प्लांट की ग्रीन वो होती है स्टैम्प, उसी तरह से होती है। तो काला धतूरा और सफ़ेद धतूरे में आप पहचान करके तभी इसको लेके आइएगा। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि इसका जो फल होता है वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस प्लांट को भी, इसके फूल जो हैं वो बैंगनी कलर के आते हैं, काले धतूरे में जो बैंगनी कलर के फूल आते हैं, और जो सफ़ेद वाला धतूरा होता है उसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। फल मोस्टली एक ही तरह का होता है, पर उसके बीज जब पक्के बीज निकलते हैं तो वो उससे जो उगाए हुए पौधे होते हैं वो इस तरह से काली स्टैम्प वाले काले धतूरे के होते हैं। और जो वाइट वाला धतूरा होता है फ्रेंड्स वो तो हमारी कॉलोनी में आसपास कहीं भी मिल जाता है, क्योंकि उसके बीज बस्ट होके गिरते रहते हैं। जहाँ जहाँ वो गिरते रहते हैं वहीं वहीं वो नया पौधा तैयार होता रहता है। तो ये थे फ्रेंड्स 5 ऐसे पौधे जो आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा इस सावन में, जिससे भगवान शिव की बहुत ज़्यादा विशेष कृपा होगी आपके ऊपर। और फ्रेंड्स ये कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो मिट्टी के ही अपने शिवलिंग बनाकर अपने गमले में उसी की आप पूजा कर सकते हैं, तो उतना ही फल आपको मिलेगा जितना मंदिर जाके आपको पूजा करने का मिलेगा। तो ये सारे ही पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए फ्रेंड्स इस सावन में। हरियाली तो देते ही हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधे हैं। और ये जो जितने भी पौधे हैं फ्रेंड्स सारे लकी प्लांट माने जाते हैं। तो इन सभी प्लांट को अपने घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप भी ज़रूर लगाइएगा इस सावन में। भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर भी बहुत ही असीम कृपा होगी
और आपको भी भगवान भोलेनाथ धन धान्य से भरपूर करेंगे फ्रेंड्स। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। जाते जाते सभी को बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग और सभी को हर हर महादेव फ्रेंड्स।